नमस्कार। द वायर केस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 30 मई है और इस वक्त शाम के 7 बजे हैं। कल एबीपी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1982 में रिचर्ड एटनबरो द्वारा बनाई गई फिल्म गांधी से पहले शायद ही कोई महात्मा गांधी को जानता था। उन्होंने कहा कि भारत गांधी को विश्व प्रसिद्ध करने में चूक गया था। जाहिर है कि उनका इशारा कांग्रेस पार्टी की ओर था। मोदी ने अफसोस जताते हुए कहा कि गांधी को भी मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला की तरह दुनिया भर में प्रसिद्ध होना चाहिए था। विडंबना तो ये है कि किंग और मंडेला दोनों ही गांधी को अपना आदर्श मानते थे, एटनबरो की फिल्म बनने से कई दशक पहले। सच्चाई ये भी है कि फिल्म नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की मदद से बनाई गई थी। मोदी के इस बयान पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा, सिर्फ एंटायर पॉलिटिकल साइंस के छात्र को ही महात्मा गांधी के बारे में जानने के लिए फिल्म देखने की जरूरत रही होगी। इसराइल ने रविवार से राफा पर 2 बार हमला किया है, जिसमें भयानक परिस्थितियों में 45 लोगों की मौत हुई है, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे भी हैं। गजा सरकार के मीडिया कार्यालय ने कहा कि इसराइल ने विस्थापन शिविर पर 900 किलोग्राम के 7 बम और मिसाइलें गिराईं। फिलिस्तीनियों को शवों या घायल लोगों की तलाश में अपने नंगे हाथों से सुलगते मलबे को खोदने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, गजा धरती पर नरक बन गया है। परिवार लगातार शरण ले रहे हैं, युद्ध से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गजा पट्टी में सुरक्षित जगह जैसी कोई चीज नहीं है। इसराइल ने न नागरिकों को न ही सहायता कर्मियों को किसी को भी नहीं बख्शा है। युद्ध विराम फौरन लागू होना चाहिए। इस बीच इसराइल के विधानमंडल नेसेट ने यूएनआरडब्ल्यूए को ही आतंकी संस्था घोषित कर दिया है। ध्यान दें कि यूएनआरडब्ल्यूए एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों को राहत देने का काम करती है। प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी प्रचार में एक बार फिर देश के मुसलमानों के खिलाफ इल्जाम लगाए। झारखंड के दुमका जिले में नरेंद्र मोदी लव जिहाद जैसी काल्पनिक वारदातों का जिक्र करते हुए बोले कि इस वजह से प्रदेश की आदिवासी महिलाएं खतरे में हैं। हकीकत यह है कि उन्हीं की सरकार का गृह मंत्रालय ये कबूल कर चुका है कि लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है और न ही इसके बारे में सरकार को कोई जानकारी या आंकड़े प्राप्त हैं। जिससे सवाल उठता है, प्रधानमंत्री ने किस आधार पर कहा कि झारखंड तथाकथित लव जिहाद का केंद्र है। जामनगर हवाई अड्डा गुजरात का एक सैन्य हवाई अड्डा है, जिसमें एक छोटा सा नागरिक टर्मिनल भी है। याद होगा कि अनंत अंबानी के प्री वेडिंग इवेंट के लिए 25 फरवरी से 5 मार्च तक इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में बदल दिया गया था। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए के कार्यालय ने कहा है कि जामनगर में घरेलू हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में अपग्रेड करने के लिए अपनाए गए नियमों और प्रावधानों के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। टी नरसिम्हा मूर्ति ने आरटीआई एक्ट के तहत ये समझने के लिए जानकारी मांगी थी कि किस आधार पर डीजीसीए ने मुकेश अंबानी के बेटे के विवाह पूर्व समारोह के लिए मेहमानों के आगमन की सुविधा के लिए हवाई अड्डे को अपग्रेड किया था। मूर्ति ने कहा कि नागरिकों को ये जानने का अधिकार है कि एक हवाई अड्डा जो मुख्य रूप से पाकिस्तान की सीमा के पास एक सैन्य हवाई क्षेत्र है, उसे ये दर्जा कैसे दिया गया। और इसी के साथ आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।